गढ़चिरौली में माओवादी नेता मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के बड़े आत्मसमर्पण के बाद महाराष्ट्र से माओवाद पूरी तरह समाप्त होने की उम्मीद और भी मजबूत हो चुकी है। माओवाद सेंट्रल कमेटी की ओर से पॉलिटी ब्यूरो के सदस्य वरिष्ठ नक्सल कमांडर मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपति ने अपने साथियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति भेंट कर समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल होने का संदेश दिया। 1980 से गढ़चिरौली जिले में चल रहे सशस्त्र माओवादी आंदोलन में अब तक 538 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। ऐसे में माओवादी नेता भूपति उर्फ सोनू ने सशस्त्र माओवाद छोड़कर सरकार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत और मुख्यधारा में लौटने की बात कही थी। अब उनके और उनके साथियों के आत्मसमर्पण से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि महाराष्ट्र जल्द ही माओवाद से मुक्त राज्य बन सकता है। भूपति उर्फ मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव मार्क्सवादियों की पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य है और उन्हें नक्सल आंदोलन का मुख्य मस्तिष्क कहा जाता है। 2 नवंबर 1980 के गढ़चिरौली के मोयाबिन पेठा क्षेत्र में सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच हुई पहली मुठभेड़ में उनका दल शामिल था। उसी समय पहली बार माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 1982 में सिचोरा के पास अमरादी गांव में माओवादियों ने पहली बार किसी साधारण नागरिक पर हमला किया था, जिसमें एक शिक्षक का हाथ काट दिया गया था। भूपति के आत्मसमर्पण की चर्चा कई राज्यों में थी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में वे शरण लेगा, इस पर अटकलें लगी थी, लेकिन अंततः उसने महाराष्ट्र पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। भूपति ने एक शर्त रखी थी कि वह आत्मसमर्पण केवल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में करेगा। मुख्यमंत्री ने यह वादा निभाते हुए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर गढ़चिरौली पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। महाराष्ट्रामध्ये गेले 10 वर्ष आम्ही सातत्याने माओवादाच्या विरुद्ध एक प्रचंड मोठा लढा उभारला आणि आज तो लढा निर्णायक अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी समाप्तीकडे चाललेला आहे। आज सोनू उर्फ भूपती यांच्या समवेत 61 जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेलं आहे। सोनू उर्फ भूपती हा या संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवादाचा जो उदय झाला आणि विशेषतः या ठिकाणी आपल्या गडचिरोलीमध्ये अहेरी दलम असेल, सिरोंचा दलम असेल, पेरीमेली दलम असेल, चामोर्शी दलम असेल किंवा या ठिकाणी टिपागड दलम असेल, असे जे सगळे दलम तयार झाले आणि त्यातनं एक मोठी सशस्त्र सेना तयार झाली। याचा बॅकबोन, त्याचा ब्रेन, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सोनू उर्फ भूपती होता आणि आज त्याच्या आत्मसमर्पणामुळे एक प्रकारे हा बॅकबोन संपलेला आहे। मागच्या काळातल्या आत्मसमर्पणांमुळे उत्तर गडचिरोलीतला माओवाद आपण पूर्ण समाप्त केला होता। आज दक्षिण गडचिरोलीतला माओवाद देखील आपण जवळपास समाप्त केलेला आहे। आता फक्त कंपनी 10 याचे बोटावर मोजण्या इतके 8-10 लोक अजून बाकी आहेत। आम्हाला विश्वास आहे की पुढच्या काळामध्ये ते देखील आता आत्मसमर्पण करतील, कारण त्यांच्याकडे कोणी नेता उरलेला नाही। त्यामुळे एक प्रकारे आज आपण गडचिरोलीतला माओवाद समाप्तीपर्यंत आणलेला आहे आणि गृहमंत्र्यांनी जे उद्दिष्ट ठेवलं होतं मार्च 2026 त्याच्या आधीच महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट पूर्ण केलं है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।